हैरान रहता कि शेख आसिफ का खानदान मुफ्ती साहब प्रेस में और इसमें जलसों में बोल रहे हैं कि वो लोग गुंडे हैं, नशा बढ़ गया, गुंडागर्दी बढ़ गया। सब बात सही है, हम तो इससे बढ़कर मानते हो हरामखोरी में इंतहा को पहुंच गए। नुमाइंदे तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है ना, वो रोक तो नहीं सके ना उनकी गुंडागर्दी, उनकी नशा और रसी, वो नहीं रोक सके। अगर आगे भी वो आ गए तो वो उनको नहीं रोक सकते। इस शहर में शेख रशीद या शेख आसिफ खानवादे की गुंडागर्दी, नशा हुआ अगर बढ़ रही है या दूसरी कोई भी चीज को अगर कोई रोक सकता है तो वो दम सिर्फ हम में है और किसी में नहीं है। कहीं न कहीं लोग होने के बाद भी जानबूझ के उम्मीदवारी नहीं देना। उसने मुझे 8 दिन पहले एक बीजेपी के जिम्मेदार, रियासती जिम्मेदार ने मुझसे कहा था कि इस मर्तबा हमारे पास वहाँ 2 उम्मीदवार है। एक अजीत पवार के थ्रू जो खुलेआम चल रहे हैं, अजीत पवार उनको चला रहे हैं, पूरे शहर को मालूम है आसिफ शेख, और वो खुद भी ये बात तस्लीम करते हैं कि वो अजीत पवार के साथ हैं। दूसरे जो है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, वो भी कहीं ना कहीं दादा भूसे के थ्रू चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे के थ्रू चल रहे हैं। और यहाँ तक के नॉमिनेशन फॉर्म दादा भूसे का जिस दिन भरा गया, इनके जिम्मेदार राजू गाइड और उनकी पार्टी, इनके साथ में करीब के रहने वाले लोग तीर कमान निशान लेके दादा भूसे का फॉर्म भरने के लिए गए और मुफ्ती साहब दादा भूसे की तारीफ भी कर रहे हैं। ये सारी बातें बताने का एक मकसद ये है कि इस शहर में तब्दीली की आहट हमको पहले से ही महसूस थी और कहीं ना कहीं जो आरएसएस और बीजेपी वाले 1999 में निहाल साहब के साथ किए, ये शेख रशीद साहब जिनका इंतकाल हो गया, वो खुद भी तस्लीम किए कि हमारा सब, हमको निहाल साहब को हराने के लिए आरएसएस ने हमारी हिमायत की थी। और जब ये लगने लगा कि निहाल साहब की लड़की इस मर्तबा चुनकर आने वाली है, तो आरएसएस और बीजेपी ने जानबूझ के इस शहर में उम्मीदवार नहीं दिए। मालेगांव शहरियान को इस मर्तबा बहुत ही होश और हवास से काम लेना है, बहुत ही समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। पूरा सारा मामला सोचने के बाद कि ये हरा झंडा लगा लगा के ये बीजेपी की और आरएसएस की दलाली कर रहे हैं मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए, और बीजेपी और आरएसएस की मदद से चुन के आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मालेगांव मीडिया के ज़रिए मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील करता हूं कि इस मर्तबा बहुत होश और हवास से काम लें। 1999 वाली गलती इस मर्तबा नहीं होना चाहिए। 25 साल के बाद एक तब्दीली की लहर बनी है। आरएसएस बीजेपी नहीं चाहती है कि हम कभी यहाँ से चुन के आए। हमेशा आप देखेंगे इस शहर में सबसे बड़ी रुकावट अगर फिरका परस्तों का कोई रहा है तो वो निहाली और समाजवादी लोग रहे हैं। पिछले कई मामलात ऐसे हुए जहां हमने उनको रोका। शिवाजी मुजस्समे के पास हिंदू तंजीमें आकर खड़ी थी, किसी की छाती में दम नहीं था। यहाँ बैठे हुए लोग हैं, अतब चाचा हैं, रिजवान सर है, हम ही लोग डट के उनके सामने खड़े रहे। तो फिरका परस्त मालेगांव शहर आउटर के जो हैं उनको एक बात मालूम है कि इस शहर में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वो है समाजवादी और निहाली लोग। तो 1999 की तरह फिर से एक साजिश के तहत बीजेपी ने यहाँ उम्मीदवारी नहीं दी और वो कहीं ना कहीं चाहती है कि उनके पास तो 2 उम्मीदवार है, कोई भी कामयाब हो। इसलिए मालेगांव शहर की आवाम को बहुत होश हवास और बहुत समझदारी से जो एक तब्दीली की लहर बनी है उसे कायम रखते हुए हम ये मानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी हमको हराने के लिए पूरी ताकत झोंक देने वाले हैं। यहाँ तक कि मेरी मालूमात ये है कि मुझे तड़ी पार करने की भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मुझे तड़ी पार करा दिया जाए। उसके ताल्लुक से जो भी कानूनी प्रोसेस है, अजीम खान और मैं वकला से बातचीत किया हूँ, हो सकता कि इलेक्शन के दौरान मुझे तड़ी पार की नोटिस भी मिल जाए और शान हिंद इस शहर में अकेली पड़ जाए। मगर मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि मालेगांव शहर के हमारे यहाँ बैठे हुए जिम्मेदारान, पार्टी के वर्कर, अगर मुझे तड़ी पार कर भी दिया गया तो कानूनी तौर पर मुझे क्या करना है मैं करूँगा। मगर वक्ती तौर पर आप लोग घबराना नहीं, परेशान मत होना। मैं कानूनी तौर पे काम काज करके कैसे भी तो मैं उसको कैंसिल करा के आऊँगा अगर ऐसा कुछ हुआ। बोलने का मतलब ये है कि एक बड़ी साजिश हमारे खिलाफ रची जा रही है और वो साजिश आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं।
मैं अगर तड़ीपार भी हुआ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मालेगांव शहर में जो तब्दीली की हवा बनी है वो शान हिंद के साथ उसी तरह खड़ी रहेंगी। हमारे पार्टी के वर्कर, पार्टी के जिम्मेदारान उसके साथ खड़े रहेंगे और हम फिरका परस्तों से कभी डरे नहीं, कभी चपे नहीं, ना हम डरेंगे ना चपेंगे कोई हमें तड़ीपार करा दे या कुछ भी करा दे। हैरान रहता कि शेख आसिफ का खानदान मुफ्ती साहब प्रेस में और इसमें जलसों में बोल रहे हैं कि वो लोग गुंडे हैं, नशा बढ़ गया, गुंडागर्दी बढ़ गया। सब बात सही है, हम तो इससे बढ़कर मानते हो हरामखोरी में इंतहा को पहुंच गए। नुमाइंदे तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है ना, वो रोक तो नहीं सके ना उनकी गुंडागर्दी, उनकी नशा और रसी वो नहीं रोक सके। अगर आगे भी वो आ गए तो वो उनको नहीं रोक सकते। इस शहर में शेख रशीद या शेख आसिफ खानवादे की गुंडागर्दी, नशा हुआ अगर बढ़ रही है या दूसरी कोई भी चीज़ को अगर कोई रोक सकता है तो वो दम सिर्फ हम में है और किसी में नहीं है।